राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे आप सभी अघन पूर्णिमा कहते हैं, उसी पर भगवान श्री सत्यनारायण की संपूर्ण व्रत कथा आरती सुनाते हैं। तो आप सभी मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर पूरा श्रवण करें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा विस्तार से। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न की सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी सूत जी सहित नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनि हो खड़ा होकर और सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके और शौनक आदि मुनि के दर्शन किए और आसन पर सभी शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी ने कहे, हे शौनक आदि मुनि ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महर्षि, हे सर्व ज्ञाता सूत जी, इस कली काल में मनुष्य के हरि भक्त किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य के प्राणों को धारण किए थोड़ी ही आयु वाले और निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रयात पुण्य अति परिश्रम से होते हैं। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य नष्ट हो जाएगा और सभी पापों को वृद्धि हो जाएंगे। तब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, इसी तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय मनुष्य की पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय कहे और वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मुनि मनुष्य पुण्य करे और पाप करता हुआ उनका भागी न हो। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पात और निविरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उन पर ज्ञान रूपी भगवान परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष नहीं देते हैं, उन्हें मनुष्य को रूप धारण किए नारायण ही समस्त पाप को नाश करते हैं। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? हम वह लोग सुनने की बड़ी ही इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, वेद ज्ञान है और आप जैसा दूसरा व्रत कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि श्री व्यास जी आप ही शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगवान हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम ही सतदेव चाहते हो। हे शौनक आदि सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और इसी प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे थे। हे ऋषिगण, मैं उस व्रत को कहूँगा, आप लोग सावधान पूर्वक सुने। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त हुई। बोलिए भगवान विष्णु नारद जी की जय। अब सुनिए द्वितीय अध्याय कथा विस्तार से। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित की चाहने वाले अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक आए। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी पीड़ा से युक्त और अनेक योनि से उत्पन्न होकर पाप कर्म दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर भगवान विष्णु लोग चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए हुए और वर्णमाला से सुशोभित देवाधिदेव नारायण हैं, उनके देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप
वचन और मन से न कहे, न धारण करने से योग आनंद शक्ति युक्त और निराम आत्मा है। हे भगवान, हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता है और भक्तों को दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछे हो वह हम सच सच कहूँगा। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से सुशोभित हो रहे हैं। हे महाराज, जिन छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो जाए वह उपाय मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं, जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने पर प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके करने से और विधि पूर्वक से करने से लोगों को सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व में किसने किए थे? इस व्रत का किस समय व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री विष्णु जी बोले, कहने लगे, इसके करने से दुख शोक का नाश होता है, धन धनाय की वृद्धि होती है और संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होता है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे और केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्त के सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान की प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाकर सतानंद सब श्वेतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत और उपाय नहीं है। हे नारद, जिनके इस व्रत को पहले किसने किया था और किया वह कथा सुनाइए। कांजीपुर में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर घूम कर भिक्षा मांगते हेतु घूमते थे। वह ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण के दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे प्रिय, हे पितृवर, किस कारण आप पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मैं भ्रमण करती हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पूर्व रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ने मन में ही निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निर्णय किए कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन से सबसे अधिक दीर्घ प्राप्त हुआ। उसी दीर्घ से उन्होंने अपने भाई बंधु के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किए।
उनके प्रभाव से सभी दुख को छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गए। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगे और तभी से ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान ने कहे, हे सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजा, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करते हैं वह सभी पाप से छूटकर मोक्ष के प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख आवश्यक ही नाश हो जाएगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तीसरा अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे सौनकादि, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैं कहकर दूसरी बात जो वह पूछे। सौनकादि जी बोले, हे सूत जी, वह ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किए थे, वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने व्रत किए थे वह सुनो। एक समय वह निज धर्म अनुसार निज भाई बंधु के साथ व्रत करने को उद्देश्य हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आए। भूखे प्यासे पीड़ित कष्ट से भरा हुआ बाहर आकर ब्राह्मण के घर के बाहर आ जाकर खड़ा हो गया और व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहे। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाले, दुख और शोक को नाश करने वाले तथा सिद्ध को देने वाले यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धनाय प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहां से श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपना नगर चला गया। आज की लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव के उत्तम व्रत अवश्य ही करूंगा। मन में ऐसा विचार कर उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखा। जहां धनी लोग रहते हैं उसी नगर में गया। उस दिन से लकड़हारा का दुगुना द्रव्य का प्राप्ति हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा सब कुछ ले आकर घर में जाकर वह अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी दिन के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र और युक्त होकर इस लोक में सुख पाकर अंत सत्यलोक में चला गया। मुनिगण, मैं कथा कहता हूँ उसको सुनिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथा अध्याय कथा विस्तार पूर्वक। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खा मुख नाम का एक जितेंद्र राजा राज करता था। वह सतदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से श्रेष्ठ मुख वाली प्रमुख पत्नी थी और अपनी स्त्री के साथ भद्राशील नदी के तट पर श्री सतदेव का पूजा करता था। उसी समय एक बनिया आया। बनिया के बहुत सा धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वहां राजा को व्रत करता हुआ देखा। विनम्रता पूर्वक से पूछने लगा। साधु बोले, हे राजन, आप यह व्रत क्या करते हैं, वह हमको विधि पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र पुत्री प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस व्रत को अवश्य मैं करूंगी। वह व्रत विधि पूर्वक जानकर अपने घर आकर अपनी स्त्री से बनिया कहा, यह संतान पद का व्रत है और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगा तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उससे 10वें महीने मास निर्मल
एक कन्या का उत्पन्न जन्म दी। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन वह कन्या की वृद्धि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जातक संस्कार कर उनका नाम कालावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी बनिया से मधुर वचन से बोली, हे पहले की संकल्प व्रत आप क्या कब करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बनिया बाहर चला गया। इधर लीला कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी पुत्री को देखा। विवाह के योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उसी नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उन्होंने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से कालावती के विवाह पूर्व कर दी। कन्या का उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस बनिया ने सत्यनारायण भगवान का व्रत भूल गया। भगवान सत्यनारायण देव क्रोध में आ गए। कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागरपुर नाम का नगर में आकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतीक्षा से भ्रष्ट देखकर उनको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा ही दुख पड़ेगा। उसी समय चारों ओर से राजा के धन लूट लिया। अपने पीछे देखते देखते साधु की दिशा से चला गया। दौड़ते हुए राजा को दूतों ने आता देखकर डरकर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गया। राजा को दूत ने साधु को निकट आकर राजा के धन देखा तो साधु को बांध लिया। आनंद चित्त से राजा को निकट ले जाकर बोला, हे राजन, 2-4 लाए हैं, इसको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो खूब बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उस दोनों बनिया के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन लूट लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद घर पर स्त्री बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्यापारी पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात भूखे प्यासे दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखा और कथा सुनकर निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात्रि शेष होने पर अपना घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माताजी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ने हो ब्राह्मण को घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित वधु को साथ से सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उससे सत्यदेव यह दृढ़ मांग कर, सत्यदेव हमारे पति और दामाद को जल्दी अपने घर भेजे। मेरे पति और दामाद के अपराधी है, आप क्षमा कर दीजिए योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाई दी कि हे राजन, कल सवेरे उज्जैन के बनिया को छोड़ देना चाहिए और उनका धन भी तुमने लौटा दो, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज
नष्ट कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातःकाल समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों के अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी ग्राहों से छोड़कर राजा के निकट ले आए और विनय पूर्वक युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनिया को बंधक से छोड़ लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा। उस दोनों को महाराज चंद्रकेतु राजा ने नमस्कार कर पूर्व वीरता का स्मरण करते हुए चंद्रकेतु के साधु तथा दामाद को कुछ नहीं कहा। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, हे भाग्यवश, तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा ने कहकर दोनों के हाथ पैर के हथकड़ी कटवा कर छेन कर्म कराकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर अब आप अपने घर जावे। बनिया और राजा के नमस्कार कर कहा, आपकी कृपा से मैं अभी अपने घर जाती हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, सत्यनारायण स्वामी जय निपात की हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमुना, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। रत्न चतुर सिंहासन अद्भुत छवि राजे हो स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्यावनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। परगट भय कली कारण दिज को दरस दियो हो स्वामी, दिज के दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनी कड़ी कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। दुर्लभ भीरी कठोर जिनि पर कृपा करी, चांद चूंड एक राजा तिनके विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। भय मनोरथ पाओ सरधा तज दी हो स्वामी, सरधा तज दी हो। सो फल भोग प्रभु जी की फिर स्तुति की हो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, सरधा धारण किन्हा तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। ग्वाल बाल संगे राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। चढ़ते प्रसाद सबे कदली फल नेवा, धूप दीप तुलसी से राज सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भक्त दास तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मेरा संपूर्ण कथा और आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा आरती अच्छी लगे एवं पसंद हुई तो चैनल पर नए हैं लाइक करके पक्का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें, लक्ष्मी रमना की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।